महात्मा कबीर, धन्ना, टिप्पा, रैदास, पेरियर, महात्मा गांधी, ये भी जो ये सब उन्हीं की विचारधारा। जैसे ये जो गीता में वही विचारधारा है, तो उसी विचारधारा पे बोल तो रहे थे सही, लेकिन सबको जानकारी दुआ नहीं कि सही बोल क्या रहे। इतने बढ़िया चीज़ बोल रहे थे, इतना बढ़िया चीज़ बोल रहे थे साहिब जी दर्शन के बारे में, दर्शन के बारे में, कि आदमी को ऐसा चलना चाहिए, आदमी को ऐसा अपना जीवन बनाना चाहिए, ऐसा जीवन बनाना चाहिए, ऐसा जीवन बनाना चाहिए, वर्तमान में जीवन जीना चाहिए कि अभी खाया सो खर्चा, दिया लिया सो साथ, जसवन धन बोलिया, माल मीराने हाथ। आज है अभी खा लो, और जो पीछे है कोई मर गए तो फिर वो काम किसके लिए आएगा। आज जो अभी विचार मौजूदा विचारधारा में चलना, मौजूद अभी वर्तमान में जीवन जीना है, वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जीवन व्यापन करना है। तो पीछे कर रहे हैं 50 लाख इकट्ठे कर लिए तो मर जाओगे, इकट्ठा क्यों कर लिए, काम किसके आएगा, नंबर 1। और बड़ा बड़ा गाड़ी ले लिया मर जाएंगे, जो काम किसके लिए आएगा। अभी वो वर्तमान में अभी तो है, वो 5 रुपये का आगे बोतल है, तो उसको जो भोजन उसको पालो, खा लो, और या तो फिर किसी को खिला दो, या फिर अपन से क्या बन रहा है। रामचरितमानस की शायरी ने चौपाई बात कही, पर सरीसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सर मन अगमाई। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों का बारे में हित सोचना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों को बेचारा ये गरीब है, गरीब क्यों होते जा रहा है, गरीब की सपोर्ट करें, मदद करें, ये तो ठीक है, ये जीवन ठीक है। और बेचारा गरीब नहीं, गरीब है तो मेरे जीवन ठीक रहती है, विचारधारा करता है। ऐसा इसी पे बोल रहे थे। और पर सदिशा धर्म नहीं, पर पीड़ा सब नहीं, दूसरों को दुख देना कायिक वाचिक मानसिक आप मन से उनका ज्यादा प्रिय क्या होगा। अभी आप शायद बोल रहे थे कि एक पटेल से दुखी है, एक पटेल से दुखी है। अरे ये तो इतना बड़ा बन रहा है, तो अरे तू इतना सोच रहा है तो तेरी गंदी सोच है। महात्मा लिखे सदगुरु कभी शायद करो तो आज ही करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े क्यों करो मोची मरमाई। अगर आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हो तो आप नीचे गिरते जाओगे। ऐसा जी, आप जिसके बारे में बुरा सोच रहे हो तो आपकी वो जो आपके पास में जो ऊर्जा है वो तो आपकी सपोर्ट कर रही है, और आप बड़े बन रहे हैं, बड़े मतलब आप संपुट हो रहे हैं, आप ताकतवर हो रहे हैं, आप में एक एनर्जेटिक मिल रही है। और वो जो आपके जो बारे में सोच रहा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, कमजोर होते होते रोड पे आ जाएगा, फिर वो सड़ गल के मर जाएगा। तो यही है, पर सदिशा धर्म नाई भाई, पर पीड़ा सबने अगमाई। दूसरों के लिए तो हित के बारे में सोचो, और जो आपके पास हम 5 रुपया है, 10 रुपये जरूर नहीं मरा, आज 100 रुपया मानो घोषणा दे रही है कहीं। अरे तो 100 रुपया है तो 100 को 5 रुपये घोषणा दे दे, 90 रुपये तुम खर्च कर ले, 10,000 रुपये आपके पास में 1,000 रुपये घोषणा दे दो, साधु संतों को खिला दो, गरीब को खिला दो। ये विचारधारा है वर्तमान जीना, तो ये भी है। तो साहिब जी वास्तव में महान मूर्ति है, और इनकी सत्संग तो हर लोगों, जो भी आप बोल रहे थे, बहुत सारे विद्वान हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, 2 विचारधारों के विद्वान हैं। फिर आपकी सत्संग होती है, फिर विद्वानों में प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होता है। अब आप किस सब्जेक्ट पे छोड़े हैं, कौन से सेंटेंस पे छोड़े हैं, किस विषय पे छोड़े हैं, लोग वही से बताएंगे। इनकी सत्संग तो वो है, अपन को समझ में आएगी नहीं, अपन के तो वही समझ में आएगी, कौन सी जो व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक ज्ञान, वो यूँ करो, और ज्ञान समझ हो जाए। बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ना मतलब ज़्यादा सत्संग में जाओगे, संतों की वाणी को श्रवण करोगे, तो ये सब समझ में आएगा। इतना में समझ में आएगा नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो साईं जी की कृपा है मेरे ऊपर में, और पूर्ण रूप से कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साईं की कृपा है, इनकी कृपा है, जैन जी और उनके साथ में बहुत रहे, और राजेंद्र साहब उनके साथ में रहे हैं। और साईं सन 1999 के लगभग ऊपर में हाथ है, आनंद ही आनंद है। और साईं हमेशा आप कृपा दृष्टि बनाई रखिएगा। जब भी राजस्थान में आपका दौरा हो तो कृपा करके इस पर
ये आश्रम आप ही का है, मेरा तो नहीं, मैं तो आपका शिष्य हूँ, दास मात्र हूँ, कीच मात्र हूँ, कीट के समान हूँ। जब भी मौका मिले तो आप बिना स्टोव सहित गाड़ी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तब आपको हमारे बीच में राजेंद्र साहिब जी हैं, वो आपको अपने अमूल्य